हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ ठीक ही होंगे आप लोग। मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ मॉर्निंग का 6:30 बज रहे हैं, जो कि मेरा झाड़ू पोछा हो चुका है और मैं नहाकर आ चुकी हूँ। नहाकर आने के बाद मैंने यहाँ पर दाल बना लिया। दाल बनाने के बाद मैं यहाँ पर रख रही थी चावल, जो कि मैंने कहा दाल बन गया चावल बन जाए, जिससे कि जब तक चावल बनेगा तब तक मैं अंदर जाकर कमरे में पूजा भी कर आऊँगी, क्योंकि पूजा करने के बाद फिर मुझे करेले की भुजिया बनानी है और रोटी भी बनानी है। अब चलती हूँ करेले की सब्जी बनाने के लिए। और बाबू मेरा अंदर क्या कर रहे हो? हाँ, छुक छुक बना रहे हो? हाँ, लेके आऊँगी अभी। यहाँ पे आ गई हूँ मैं कमरे में पूजा करने, जो कि आप लोगों को दिखाती हूँ। कमरा साफ़ हो चुका था। उसके बाद बाबू यहाँ नीचे खेल रहे हैं। खेलने के बाद पोछा वगैरह सब लग चुका है, देख लीजिए। वो दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को। साफ़ सफाई सब हो गई थी, बाहर भी हो गई थी। पानी की वजह से ना क्या है, बाहर पूरा कीचड़ कीचड़ हो गया है, बहुत ज़्यादा पानी। हमारे यहाँ भी रोड वगैरह जो बनी नहीं है, इस वजह से। तो यहाँ पर पूजा मैंने कर लिया। मेरे बाबू नहा कर रेडी हो गए, देख लीजिए आप लोग। क्या होता है ना, सुबह सुबह नहा धोकर पूजा कर कर खाना बनाओ तो एक मन। पूजा करने के बाद फिर आ गई किचन में। आकर अब काटने जा रही हूँ करेले। करेले फटाफट काट के, क्योंकि करेले की सब्ज़ी बनानी है और रोटी बनानी है, ले जाने कर लिए। क्या होता है ना कि घर पे तो वो थोड़े से ना चावल बना देती हूँ, जिससे कि वो मॉर्निंग में चावल और दाल का नाश्ता थोड़ा करके चले जाते हैं। कहते हैं रात को चावल अच्छा नहीं लगता खाने में उनको, इसीलिए मैं सुबह ही बना देती हूँ, जिससे वो खा लेते हैं और बाबू को भी खा लेता है। बच्चे क्या होते हैं, रोटी नहीं खाना चाहते हैं, जिससे दाल चावल बच्चे खा लेते हैं। दाल रोटी वैसे खा लेता है मेरा बाबू, लेकिन मैं यही सोचती हूँ कि सुबह जो बन जाएगा ना, तो बच्चा दिन भर कुछ ना कुछ खाता रहेगा। एक रात को बनाओ तो बच्चा नहीं खा पाता है, क्योंकि रात को कोई टाइमिंग नहीं होती है बच्चों की सोने की, जल्दी सो जाते हैं। इस वजह से मैं दाल चावल सुबह मॉर्निंग में ही बना लेती हूँ। इस वजह से थोड़ा हस्बैंड भी खा के चले जाते हैं और बाबू भी खा लेता है और मैं भी खा लेती हूँ। तो वही दाल चावल बन चुका था। बाबू मेरा खेल रहा था, कह रहा मम्मा अंदर चलो अंदर चलो। फिर यहाँ पर नहीं जाना था अंदर, तो बस जब तक मुझे खाना बनाना है किचन में ही रहना है। सारे आलू निकाल निकाल के फेंक रहे थे बाबू मेरे। बोल रहा था ऋतिक मेरा बाबू कि मम्मा मुझे भी खाना बनाना है, मुझे भी रोटी बनानी। मैंने कहा ठीक है, फटाफट से मुझे करेले काट के छौंक लेने दो, जिससे सब्ज़ी बनेगी। फिर मैं आटा लगाकर फिर आपको दे दूँगी। थोड़ा सा आटा इनको दे देती हूँ ना, तो इन्हें अपनी रोटी बनाने का शौक है, तो वो बना लेते हैं। बस यहाँ पर मैंने करेले काट के फटाफट से छौंक दिए हैं। ये भी बिना लहसुन प्याज के ही बनाती हूँ मैं। इसमें कुछ भी नहीं करना, बस ओनली सिर्फ 3-4 हरी मिर्च काटी और छौंक दिया, और हल्का सा आमचूर पाउडर डाल दो, जिससे करेले की सब्ज़ी जो होती है कड़वी लगती है ना, वो नहीं लगेगी, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे एक तरफ सब्ज़ी छौंक दी, आटा गूँध के, फिर मैं यहाँ लग गई फटाफट से रोटी बनाने के लिए। तो बस अब यहाँ पे बन रही है मेरी रोटियाँ। यहाँ खाना बनकर हो गया है मेरा रेडी। अब मैं लेके आ रही हूँ हस्बैंड के खाने के लिए, क्योंकि 8 से ज़्यादा टाइम हो गया था। 8:02 हो चुके थे यहाँ पे। ये देख लीजिए, आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। वेलकम है आपका खाने पे।
ये बन गया है। बस नाश्ते में ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा चावल, 1 कटोरी चावल, 2 रोटी, करेले की सब्ज़ी, दाल और यहाँ पे आलू का भरता बन गया है खाना। वो खाना खा रहे थे, जब तक मैंने कहा लंच पैक कर देती हूँ। उनका ऑफिस जाने का मैं यहाँ पर लंच पैक कर दिया और पानी की बोतल जो थी वो मैंने रख दिया बैग में। अब रखने के बाद फिर से बारी आ जाती है हमारी किचन की सफाई की। ये सब मैं काम कर रही थी, जब तक क्या हुआ कि गैस पे दूध रखा था गर्म होने के लिए, दूध उफन गया, दूध जो है गैस पे आ गया, गैस ख़राब हो गई। खाना पैक करने के बाद मैं आ गई यहाँ किचन में सफाई करने के लिए। क्या हुआ कि जो दूध उफन गया था ना, उस कारण अगर उसको तुरंत ही आप साफ़ सफाई ना करो तो बाद में बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, चिपक जाता है। साफ़ करने में बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगती है और अच्छा भी नहीं लगता जब तक वहाँ फैला रहता है, तो मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसीलिए फिर मैंने कहा जब तक वो खाना खा रहे हैं, बाबू अंदर आराम से खेल ही रहा था, इसलिए फिर मैंने कहा मैं पहले साफ़ सफाई कर देती हूँ, नहीं तो फिर ऐसे रहता है, मुझे नहीं अच्छा लगता। तो आप लोग भी मेरी तरह कर सकते हैं। अब ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। क्या होता है कि हमारी कुछ इन्हीं आदतों के कारण हमारा किचन घर जो है वो साफ़ रहता है और हम रख सकते हैं। तो बस यहीं पे मैंने हल्का सा साबुन लगाकर मैंने साफ़ कर दिया गैस को, और वही लगी मैं यहाँ पे फटाफट से सफाई करने के लिए। यहाँ गैस को साफ़ कर दिया, टाइल वगैरह जो भी थी वो सब साफ़ कर दिया, बर्तन सारे सिंक में रख दिए धोने के लिए। अगर अभी टाइम होगा तो मैं अभी धो लूँगी इसको, नहीं तो फिर मैं बाद में धोऊँगी। और जो भी खाना बनाया था मैंने, वो खाना सबको मैंने अरेंज कर दिया। क्या होता है कि छोटी किचन है तो उसको इसी हिसाब से रखना होता है, तो बाकी सारी जो चीज़ें थी मैंने ऊपर एडजस्ट कर दिया खाना बनाने के बाद। यहाँ पर साइड में रख दिया है और आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल गैस मेरी एकदम ऐसा लगता है ना जैसे अभी लिया है, नया रखता है बिल्कुल ही। क्या होता है ना कि डेली साफ़ सफाई रखो, किचन बड़ा हो या छोटा, वो हमारे हाथ में होता है कि हमें उसको किस हिसाब से रखना होता है, क्योंकि ये सब एक हाउसवाइफ जो होती है उस पर डिपेंड करता है कि अपने किचन को कैसे साफ़ रखना है। तो बस यहाँ पे टाइम मिल गया था, मैंने बाबू से कहा बाबू खेल रहे हो, आप मैं बर्तन धो लूँ? बाबू ने कहा हाँ, तो मैंने कहा ठीक है, बाबू जब तक खेल रहे हैं तो यहाँ पे मैं बर्तन धोने लगी फटाफट से। मैंने कहा बर्तन भी धो लूँ, बर्तन धो के फिर मैं आपको दिखाती हूँ अपना किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा ऐसे ही रहता है दिन भर। तो यहाँ मेरा किचन क्लीन हो गया है, साफ़ सफाई हो गई है, आप लोग देख सकते हैं। आप भी ऐसे साफ़ सफाई रख सकते हैं मेरी तरह। अगर आप लोगों को प्लीज़ मेरा व्लॉग अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो एक लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट्स बहुत ही ज़रूरी होता है हर किसी यूट्यूबर के लिए। तो प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट कीजिए और व्लॉग देखने के लिए थैंक यू।